दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। विशेष मनमोहक, मन को लुभाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, बुद्धि को अच्छा लगने वाला, हमें प्रतिदिन नए नए टिप्स देने वाला, हमारा विकास करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। वो विषय धर्म, दर्शन, शिक्षा, योग और लाइफ स्टाइल, किस तरीके से जीवन को जीना है, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी तरह के एपिसोड्स जो है कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी क्रम के अंदर आज अवेयरनेस पैदा करने का एक विशाल विषय हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है जागो फिर एक बार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये अवेयरनेस का विषय है। आपने टीवी के अंदर एड देखे होंगे कि जागो ग्राहक जागो। ये किस लिए दिया जाता है कि ग्राहकों को अवेयरनेस कराने के लिए कि आपके क्या राइट्स है। जब आप कोई परचेजिंग करने के लिए जाते हैं तो आपके परचेजिंग के लिए क्या क्या राइट्स है और ग्राहक के संविधान के अंदर क्या राइट्स है, सभी तरह की बातों की अवेयरनेस कराने के लिए ये बताया जाता है। तो आज का पूरा विषय जो है वो अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है वो आलस्य है। आलस्य के लिए कहा गया है कि आलस्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। इस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है वो आलस्य है। आलस्य करने वाला विकास नहीं कर पाता है और सारा समय उसी के अंदर गंवा देता है। और जो लोग पुरुषार्थी होते हैं वो पुरुषार्थ के बल पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ प्रधान संस्कृति है और पुरुषार्थ करने से व्यक्ति अपने भाग्य की रेखाएं भी बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य के हाथ के अंदर पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म करो, या कर्म का अर्थ है पुरुषार्थ करो, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करो कि फल की इच्छा मत करो। पहले से बता दिया जाता है कि फल की इच्छा नहीं करने से क्या होता है कि हम डट करके मेहनत करते हैं, डट करके पुरुषार्थ करते हैं, हमेशा हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही, पर मान लिया कुछ परिस्थितिवश, कुछ भाग्यवश, कुछ कमी रहने जाने की वजह से हमको वांछित फल नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। उस चिंता को, उस अशांति को और उस दुख को झेलने के लिए जो हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुरुषार्थ की बात चल रही है और पुरुषार्थ है एक बीज बोने के समान है। हम खेती करते हैं तो पहले बीजों का चयन करते हैं कि कौन सी चीज की हमें खेती करनी है। अगर गेहूं की खेती करनी है तो गेहूं के बीज बोए जाते हैं, चावल की खेती करनी होती है तो चावल के बीज बोए जाते हैं। जिस तरह की फसल हम चाहते हैं वैसे बीज बोए जाते हैं। और ये जो बीज बोना है, जो चयन करना है, ये पुरुषार्थ है। और वंस यू हैव सोवन द सीड, you are not free. Whatever effect you will get is all depend upon your karmas, depend upon the things, how the situation takes place. व्यक्ति के हाथ के अंदर जो है पुरुषार्थ करना है, व्यक्ति के हाथ में बीज बोना है, और एक बार जब बीज बो दिया तो कैसा फल देगा उसका मनुष्य के हाथ के अंदर कोई भी वह नहीं है, वह फ्री नहीं है वो प्राप्त करने के लिए। इसीलिए पुरुषार्थ पर जोर दिया गया है। और ये अवेयरनेस जागो फिर एक बार का अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति को अलर्ट करने के लिए, मान लीजिए सूर्योदय हो गया है, 9 बज गई है, 10 बज गई है, तो हम बच्चों को या हमारे घर के सदस्य को बताते हैं, जागो, उठो, सवेरा हो गया है, जो सोवत है वो खोवत है। यानी ये ईश्वर ने, प्रकृति ने कितनी बड़ी हमारे लिए व्यवस्था की है। और प्रकृति के नियम ऐसे सार्वभौम नियम है, उसके अंदर कोई गलती नहीं रह सकती। मनुष्य गलती कर सकता है,
प्राकृतिक नियम गलती नहीं करते हैं। इवन हमारा कंप्यूटर जिसको कि प्रकृति ने दिया वह भी गलती नहीं करता। अलार्म देखिए, अलार्म लगाते हैं वो उसी समय बजता है, वह भी गलती नहीं करता है। हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। अगर आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करते रहो, ठीक समय सोना, ठीक समय उठना, ठीक समय खाना, ठीक समय कोई कार्य करना, ठीक समय ध्यान करना, तो निश्चित समय पर भीतर की बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपको अलार्म की तरह सचेत करेगी कि जागो, उठो फिर एक बार और अपने काम के अंदर लग जाओ। लेकिन होता क्या है, आज हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ गई है। आज के सिनेरियो की बात करें तो व्यक्ति की लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है। खाने का समय फिक्स नहीं, सोने का समय फिक्स नहीं, उठने का समय फिक्स नहीं, कोई भी कार्य करने का समय फिक्स नहीं है। प्रतिदिन वह समय बदलता रहता है। प्रतिदिन बदलते रहने के कारण में बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और वो व्यक्ति को अस्वस्थ कर देती है, क्योंकि वो क्लॉक नियम से चलती है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितना करीब रहेगा वह स्वस्थ रहेगा। प्रकृति माँ कहती है कि तुम अगर मेरे नियमों का पालन करो तो निश्चिंत होकर के जीवन यापन करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। बच्चा अगर माँ का आज्ञाकारी होता है और माँ को सरेंडर हो जाता है तो वह सारी जिम्मेवारी माँ लेती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गया है, भक्ति मार्ग में क्या कहा गया है, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारे पाप, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा सारा कार्य तुम मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मात्र तुम जो है मेरे में विश्वास करो, जो कुछ भी कार्य करो वो मेरे को समर्पित होके करो। कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म मेरे मन वचन काया, मेरे नाम की सरमाया आप प्रभु के श्री चरणों में समर्पित है। ऐसा जब साधक समर्पण करता है उसकी सारी जिम्मेवारी, मुक्ति तक की जिम्मेवारी प्रभु लेते हैं, भगवान लेते हैं। यही बात गीता में कही है। तो जागने का अर्थ यह है पुरुषार्थ करो, चरे वेती चलते रहो। हम चलते रहे, कारवां बनता गया। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होते हैं और कदम चला देते हैं, एक कदम चलाने के पीछे असंख्य कदम उनके साथ हो जाते हैं। महात्मा गांधी बड़े पुरुषार्थी थे और जब वो बैरिस्टर बनकर के इंग्लैंड से आए, उसके बाद के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर वो गए कि राजनीति के गुर सीखने के लिए गए, तो वहां पर उनकी श्वेत और काले के रूप में बहुत इंसल्ट की गई। उनको ब्लैक के रूप के अंदर जो है वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे हुए थे, लेकिन श्वेत जो है टीटी ने उनकी बड़ी इंसल्ट करी, उनके सामान को और उनको खुद को जो है रेलवे स्टेशन के बाहर फेंक दिया। तो उनके मन के अंदर एक तड़प जागी कि मैं भी, जो मेरे देश के अंदर जो गोरे लोग शासन करते हैं उनसे मैं स्वराज्य प्राप्त करूंगा, मेरे देश के लोगों को गुलामी की बेड़ियों जंजीरों से मुक्त करूंगा। और उनके संकल्प ने ही जो है वह सत्याग्रह, सर्वोदय, अंत्योदय, दांडी यात्रा, नमक छोड़ो आंदोलन, कितना कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया। जब उन्होंने उपवास किए, जब उन्होंने ये और दूसरा अहिंसा को टूल बना करके सारा कार्य किया, तो जो करने लगे लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनके साथ में होते गए। तभी बनाया चरे वेती, हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जागो फिर एक बार, जगे जभी सवेरा है। ये कहा जाता है कि तुम अब जग गए हो तो भी कोई बात नहीं, सवेरा हो गया है, फिर नहीं सोना है। क्यों? देखिए, ये मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है और मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। हम चतुर्थ पुरुषार्थ की बात करें भारतीय संस्कृति में, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष जो अल्टीमेट, जो हमारा जो लक्ष्य है वह कौन प्राप्त कर सकता है? वह केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। हम अपने जीवन का अलग अलग लक्ष्य बनाते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई कुशल गृहिणी बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। तो जीवन का हम उद्देश्य बनाते हैं। तो हमारी संस्कृति ने
भारतीय संस्कृति ने मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य मोक्ष बताया है, और उस मोक्ष की प्राप्ति करने वाला केवल मनुष्य ही है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, 7 अरब की जनसंख्या जो विश्व की जनसंख्या मानी जाती है, उसके लिए कितना बड़ा पट्टा हमें मिला। ईश्वर की हमारे पर कितनी कृपा है कि ये पट्टा सिर्फ 7 अरब के लोगों के लिए, इनमें से ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और इनमें से ही कोई व्यक्ति वैज्ञानिक बन सकता है, इनमें से ही कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कार्य कर सकता कॉस्मोस में, क्योंकि 84 लाख जीवा योनि में मनुष्य की जीवा योनि को छोड़ दीजिए तो उनके बाद में मतलब उसके बाकी की जीवा योनि कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास में इतना विकसित माइंड नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी प्रज्ञा नहीं है, इतनी सोचने की शक्ति नहीं है। वो क्या कर सकता है? इसीलिए ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज का एपिसोड रखा गया है कि जागो फिर एक बार। तुम अगर सो गए हो तो फिर जाग जाओ, अब सोना नहीं है, और पुरुषार्थ करते रहो। जितना समय जीवन का बचा है उसको सदुपयोग करो। अब प्रश्न ये रहा कि हर व्यक्ति कहता है मैं तो पुरुषार्थ करता हूँ। ये कसाई जो है बेचारे पंचेंद्रिय जीवों को मारता है और मांस सर्व करता है, वो भी कहता है मैं पुरुषार्थ करता हूँ। एक जेब कतरा कहता है वह भी मैं पुरुषार्थ करता हूँ। एक लुटेरा कहता है कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। एक आतंकवादी कहता है कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। वह पुरुषार्थ जो है सत्य पुरुषार्थ नहीं है, वो असत पुरुषार्थ है। जीवन का लक्ष्य है कि सत्य पुरुषार्थ होना चाहिए। सत्य पुरुषार्थ के लिए सद्ज्ञानी के पास में जाना चाहिए, ऐसा ज्ञानी जो आत्मविद्या, जो आत्म साक्षात्कार करा सके, उसकी कृपा से प्राप्त करके हम ज्ञान को प्राप्त करें और जीवन का नियोजन उसके अंदर करें। देखिए, मनुष्य है, वह गृहस्थ है, उसके परिवार है, उसके घर है, ये सामान्य बात है और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। परंतु इसके आगे क्या? आपने घर गृहस्थी बसा ली, आपने जो शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चों को पैरों पर खड़ा कर दिया, पर आपने इस दुनिया में आकर के क्या किया? What is your contribution to the society? One day when you will vanish, how people will remember that such and such person has contributed such thing to the society। आज हम महापुरुषों को क्यों याद करते हैं? अभी मैंने भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज विषय से जुड़ा हुई बात करना चाहता हूं कि भारत रत्नों के भारत को अवदान। मैंने एक पुस्तक लिखी, उसमें 46 भारत रत्नों के अवदानों को देखा। ज्यादातर जो है देवलोक चले गए हैं, कुछ उसमें से जिंदे भी हैं, लेकिन उनकी जीवनी को आप पढ़ें तो मालूम पड़ेगा कि उन्होंने भारत को इतना दिया, उन्होंने विश्व को इतना दिया कि आज भी याद किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, कबीरदास जी, आज उनका पूरा हमारे पास में लिटरेचर है, उनकी फिलॉसफी है, उनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और जीवन उसके अनुरूप बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी को दिया। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूँ एपिसोड के माध्यम से कि आप जाग गए हो तो सद पुरुषार्थ के अंदर लगिए। देखिए, पुरुषार्थ 2 तरह के होते हैं, क्योंकि हमारे सामने 2 तरह के जगत है। एक लौकिक जगत जो कि हम 5 इंद्रियों से हमको दिखाई देता है, या 5 इंद्रियों से हम उस जगत को देख करके कार्य करते हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, इससे हम बाह्य जगत को जो है जानते हैं। मन, वचन, काया से बाह्य जगत को जानते हैं और बाह्य जगत के साथ के अंदर वाणी से वार्तालाप करते हैं। मन से हम चिंतन करते हैं और शरीर से जाकर के सारी योजना बनाते हैं। ये तो हमारा सारा बाह्य जगत हो गया। उसके अंदर भी जागो फिर एक बार जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। तो ये तो हमारा पुरुषार्थ, बाह्य पुरुषार्थ हो गया, लौकिक पुरुषार्थ हो गया। एक अलौकिक पुरुषार्थ होता है जो भीतर का पुरुषार्थ होता है। देखिए कि भीतर का पुरुषार्थ करने के लिए आपको किसी साधन की जरूरत नहीं। बाहरी पुरुषार्थ करने के लिए आपको धन चाहिएगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री की जगह चाहिएगा, लाइसेंस चाहिएगा, आपको जो है वो परचेज करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का GST भरना पड़ेगा और सारे काम करने पड़ेंगे। ये तो बाह्य पुरुषार्थ की बात है, लेकिन भीतरी पुरुषार्थ के अंदर कुछ भी नहीं करना। भीतरी पुरुषार्थ का काम है
कि प्रयत्न से अप्रयत्न की ओर जाना, जो भीतर के नियम है बाहर के नियम से बिल्कुल अलग है। मैं कहूं विपरीत है तो अतिशयोक्ति नहीं है। भीतर के नियम जो है पावरफुल है, क्योंकि भीतर में सूक्ष्म है। भीतर के अंदर हमारा शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। वहां मन से अमन होना है, यानी बाहरी जगत के अंदर मन का मतलब हम चिंतन करते हैं और कोई भी कार्य करते हैं। भीतरी जगत के अंदर चिंतन को रोकना है, और वहां चिंतन है ही नहीं। भीतरी जगत के अंदर सारे वाइब्रेशंस है, उन अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस को देखना मात्र, क्योंकि जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है वह है ज्ञाता दृष्टा। वो मात्र जानता है, देखता है, वो अक्रियाशील है, कोई क्रिया नहीं करता है। क्रिया करने वाला ये रिलेटिव पैकिंग है। ये सोहन राज नाम का जो पैकिंग है, जो रिलेटिव है, यह क्रिया करता है, क्योंकि मन वचन काया इसके पास में है। लेकिन इसको गाइड करने वाला जो भीतर विराजमान प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, शुद्ध आत्मा भगवान, जो सब में एक सा है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों सब में एक सा है। ये उसकी बड़ी विशेषता है। वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। जो मोक्ष की मैंने बात की, वो घूम फिर करके बात यहीं आ गई कि वो उसका लक्षण किस में है? वो लक्षण शुद्ध आत्मा भगवान में। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पुनरुत्थान कार्यक्रम हमेशा निष्कर्ष की बात करता है, सोशल यूटिलिटी की बात करता है, रिलेवेंस की बात करता है, प्रासंगिकता की बात करता है, कि जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं उससे व्यक्ति को क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा, और मानव जाति को क्या फायदा होगा, और आगे बढ़ूं तो चराचर जगत में 84 लाख जीवा योनि को क्या फायदा होगा। बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर व्यक्ति शत पुरुषार्थ करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। विश्व का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर पाता है, और हम चाहते भी यही हैं कि हम विश्व के नंबर 1 व्यक्ति बने। तो विश्व का नंबर 1 व्यक्ति कब बनेगा? कि वो शत पुरुषार्थ करे, प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी जागृति दो, मुझे ऐसी शक्ति दो। देखिए, सबसे बड़ा काम क्या है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना। ये सबसे बड़ा कार्य है, ये सबसे बड़ी सेवा है, और ये जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है वो विश्व का महान व्यक्ति होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे सामने हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है, और उसके बाद के अंदर हमारे पास से मेथोडोलॉजी मिल गई हमें कि जागो फिर एक बार, चरे वेती। जब जाग गए हो तो सो मत, पुरुषार्थ करो। अगर आपको बाहरी जगत के अंदर विकास करना है तो आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और भीतरी जगत के अंदर विकास करना है तो अपने दोषों को देखते रहो। भीतर अनंत अनंत जन्मों के दोष जो है भरे पड़े हैं, उन दोषों को देखते जाइए। देखना ही नहीं है, धोना है। मैं 4 तरह की उसकी प्रक्रिया, जो शत पुरुषार्थ की बात कहता हूं, 4 तरह की प्रक्रिया देता हूं, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है वो सिद्धांत और एक्शन, थ्योरी एंड एक्शन, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के संतुलन में विश्वास करता है। एक तरफी कभी बात पुनरुत्थान में नहीं कही जाती है, दोनों का सामंजस्य बनाया जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपकी वजह से प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि आप सजगता से इसको देखते हो, इसको समझते हो और जीवन में उतारते हो। जय जगत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, पुरुषार्थ प्रधान हो, और खूब समाज की आप सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना।